नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत बिल्ट ऑन की। ये शिक्षा मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन की एक बड़ी पहल लग रही है। जी बिल्कुल। तो ये है क्या असल में, और इसका जो जिक्र आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री के 2047 विजन से जुड़ने का, वो कैसे है, जरा समझते हैं। हाँ, देखिए ये पहल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से जुड़ती है। अच्छा। इसका मकसद है स्वदेशी इनोवेशन को अपने देश में ही नए विचारों को बढ़ावा देना और इसके लिए छात्रों को प्रेरित करना। छात्र जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक तरह का आंदोलन है, कह सकते हैं। आंदोलन मतलब काफी बड़ा स्केल है इसका। तो ये बिल्डथॉन जमीनी स्तर पर क्या होगा इसमें? हाँ, ये एक देशव्यापी मुहिम है। इसमें छात्र, शिक्षक, मेंटर्स, यहाँ तक कि माता पिता भी सब मिलकर भारत के भविष्य को संवारने के लिए साथ आ रहे हैं। ओके। छात्र इसमें आइडियाज सोचेंगे, अपनी क्षमताएं बढ़ाएंगे और खास तौर पर डिजाइन थिंकिंग सीखेंगे। अच्छा, डिजाइन थिंकिंग ये आजकल काफी सुनने में आता है। तो मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, कुछ प्रैक्टिकल करना है? बिल्कुल, ये सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि असल दुनिया की समस्याओं के समाधान बनाने के बारे में है। तो इसका असर क्या होगा छात्रों पर? असर काफी गहरा हो सकता है। उनमें आत्मविश्वास आएगा, बिजनेस की समझ, उद्यमशीलता की भावना जागेगी और वो स्किल सीखेंगे जो भविष्य के लिए जरूरी है। सही बात है। तो हिस्सा कौन ले रहा है इसमें, कौन भाग ले सकता है? मुख्य रूप से तो स्कूली छात्र हैं और उनकी मदद के लिए शिक्षक होंगे, गाइड टीचर के रूप में। गाइड टीचर, ओके। हाँ, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और किसी छात्र को क्यों जुड़ना चाहिए इससे, मतलब उनके लिए क्या है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उन्हें भारत के विकसित राष्ट्र बनने के विजन में सीधा योगदान देने का मौका देता है। ये तो बड़ी बात है। और व्यावहारिक स्किल सीखेंगे। और सबसे खास बात जो सामने आई है, टॉप टीमों को अपने आइडिया को हकीकत बनाने के लिए सीधे शिक्षा मंत्रालय से फंडिंग मिलेगी। अरे वाह, फंडिंग! ये तो कमाल है। ये तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है छात्रों के लिए। जी हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो योग्यता क्या है, कौन से छात्र भाग ले सकते हैं? जानकारी के हिसाब से ये स्कूली छात्रों के लिए है, मतलब चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स लिखा है। ठीक है। और शिक्षकों के लिए जो गाइड टीचर बनेंगे, उनके स्कूल का एक वैध 11 अंकों वाला यूडाइस कोड होना जरूरी है। यूडाइस कोड? और अगर किसी टीचर को ये कोड नहीं पता हो तो वो अपने स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर से पूछ सकते हैं, या फिर एक वेबसाइट है udiceplus.gov.in, वहां नो योर स्कूल सेक्शन से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आसान है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर। शिक्षकों के लिए ये कैसे काम करेगा? ज्यादा मुश्किल तो नहीं? नहीं, कोशिश तो यही है कि आसान रहे। वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक हम दे देंगे। हाँ। वहां रजिस्टर पर क्लिक करना है, फिर वो 11 अंकों का UDIC कोड डालना है। ओके। कुछ नियम और शर्तें होंगी, उनसे सहमत होना होगा। फिर स्कूल का विवरण भरना है। यहाँ ध्यान रखना है कि जानकारी सही हो, क्योंकि सर्टिफिकेट इसी आधार पर बनेगा। अच्छा, और फिर शिक्षक को अपना विवरण देना है। एक चालू ईमेल आईडी चाहिए होगी, क्योंकि उस पर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। OTP वेरिफिकेशन, हाँ। और एक WhatsApp नंबर भी। पासवर्ड सिस्टम खुद बना कर देगा। वो ईमेल आईडी का @ से पहले वाला हिस्सा होता है। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, फिर सेंड OTP पर क्लिक करके जो OTP मिले वो डालना है। बस रजिस्ट्रेशन पूरा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा वैसे। ठीक है, प्रक्रिया सीधी लग रही है। और लॉगिन करना? वो भी आसान है। वेबसाइट के होम पेज पर ही लॉगिन बटन है, उस पर क्लिक करके टीचर चुने और अपनी ID पासवर्ड से लॉगिन कर लें। और पोर्टल पर मदद के लिए कुछ है? हाँ, पोर्टल पर शिक्षकों और छात्रों दोनों की मदद के लिए काफी मॉड्यूल्स और संसाधन दिए गए हैं। ये बढ़िया। अच्छा, क्या कोई आखिरी तारीख है अप्लाई करने की? हाँ, बेहतर यही है कि जल्द से जल्द रजिस्टर कर लिया जाए। सही कहा। तो कुछ खास बातें जो शिक्षकों और छात्रों को ध्यान में रखनी चाहिए, मोटी मोटी बातें। बस यही कि रजिस्ट्रेशन के वक्त स्कूल की जानकारी दोबारा जांच लें, अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड संभाल कर रखें। हाँ, वो तो जरूरी है। शिक्षक क्योंकि गाइड है, तो पोर्टल पर जो संसाधन दिए हैं उनका पूरा इस्तेमाल करें। और कोई भी सवाल हो तो वेबसाइट पर FAQ सेक्शन होता है, उसे देखें या फिर सपोर्ट टीम से संपर्क करें।